स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। 4 चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये जो चैप्टर है इसके अंदर दो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 4.1 एंड 4.2। ये दो प्रैक्टिस सेट है और ये पूरे जितने भी चैप्टर है, 7 चैप्टर हमारे ज्योमेट्री के अंदर सबसे ईजीएस्ट ये मजेदार चैप्टर है। और जो बच्चे ज्योमेट्री से डरते हैं, जिनको ऐसे लगता है मैं ज्योमेट्री में पास होऊंगा कि नहीं, फेल हो जाऊंगा वगैरह, उन बच्चों के लिए ये चैप्टर वरदान है। वरदान मतलब क्या, ये चैप्टर उन बच्चों को पास करा सकता है जिनको ज्योमेट्री नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर दो प्रैक्टिस सेट है, 4.1 एंड 4.2। इन दोनों के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको राउंडर, स्केल, पेंसिल, इरेजर, प्रोटेक्टर सब साथ में रखना है, वो अपने साथ में रखो। और आओ चलो हम लोग शुरू करते हैं 4.1। 4.1 के अंदर अप्रॉक्स यहाँ पर 4 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 क्वेश्चंस है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कौन से दो टाइप के क्वेश्चन वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है और एक ट्राइंगल की वैल्यूज दी है, साइड्स और एंगल के मेजरमेंट दिए हैं, तो दूसरे ट्राइंगल का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4। यहां पर आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है, यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके के होंगे और उसको कैसे हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे टेक्स्ट बुक में, ट्राइंगल, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल LMN। इस तरह से हमेशा दो ट्राइंगल दिए होंगे जो सिमिलर दिए होंगे और कुछ वैल्यूज दी होगी, जैसे कि इन ट्राइंगल ABC, ओके, AB इज 5.5 सेंटीमीटर इन लेंथ and BC is equal to 6 centimeter in length, CA is equal to 4.5 centimeter. Construct triangle ABC and LMN such that BC upon MN is equal to 5/4। तो ये गिवन डेटा है, कोई भी दो ट्राइंगल है जो सिमिलर है, इन दोनों ट्राइंगल को बोला है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMN। और यहाँ पर ये जो ABC और LMN है, अगर मैं रफ फिगर की बात करूं तो इस तरह से दो रफ फिगर है। सपोज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMN, ये दो रफ फिगर है, तो अलग अलग। अब इसके अंदर हमको क्या बोला, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ट्राइंगल ABC की साइड दी है, देखो ट्राइंगल ABC का AB 5.5 है, दिस AB इज 5.5 सेंटीमीटर, BC इज 6 सेंटीमीटर, ये जो BC है 6 सेंटीमीटर है, CA 4.5 है, CA 4.5 सेंटीमीटर है, ओके। एंड BC अपॉन MN, ये जो BC और MN है इनका रेशियो दिया है, BC अपॉन MN दैट इज 5/4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे इन दोनों ट्राइंगल में सिर्फ ये ट्राइंगल ABC की साइड्स पता है, बट ये जो LMN है उसके साइड्स नहीं पता है हमको। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ये दोनों ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करो। इन दोनों ट्राइंगल के लिए आप डायग्राम बनाओ कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट करके। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थोड़ा एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल LTR, ओके, इस तरह से है। कौन सा है देखो, दूसरा यहाँ पर लिखता हूं मैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल LTR, ये देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ओके। ये पहले क्वेश्चन में दो ट्राइंगल है ABC और LMN, ओके। यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में दो ट्राइंगल है ABC और LMN है और दूसरे क्वेश्चन में भी दो ट्राइंगल है PQR और LTR है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन दिखने में एक जैसे है, क्वेश्चन एक जैसे दिखा है, लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने का मेथड अलग है, तरीका अलग है। क्या अलग है, यहां पर देखोगे तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल LMN है, तो ABC, ये तीनों ABC और LMN सब अलग अलग है, ये कोई भी मैच नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो यहां पर देखो ये जो R है, R, इस
आर में देखोगे दोनों में आर मैच हो रहा है, यहाँ क्या पी क्यू आर है और यहाँ एल टी आर है तो पी और क्यू यहाँ पर नहीं है, एल टी अलग है, बट ये जो आर है वो दोनों में है। तो ऐसा जब भी होता है दो ट्राइंगल के अंदर कोई एक पॉइंट कॉमन है, जैसे आर कॉमन है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, पी क्यू आर एल टी आर। लेकिन अगर ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी और एल एम एन दिया है, कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो ए बी सी एल एम एन में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको जो मेथड से अभी सॉल्व करने बोल रहा हूँ वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो एल एम एन है इसके साइड की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, और यहाँ पर अगर ऐसे दोनों ट्राइंगल में कुछ कॉमन आता है तो वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, सीधा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, इसके बाद मैं सेकंड बताऊंगा, फिर वापस से हम डिफरेंस देखेंगे कि कब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना। फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तब तक। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी आपने पढ़ा, ये डिफरेंस आपको पता चल गया है कि ये दोनों के अंदर ये जो ट्राइंगल एबीसी और एलएमएन है, ये एबीसी यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, एबीसी बिल्कुल अलग है, एलएमएन अलग है, दो अलग अलग ट्राइंगल बनने वाले हैं। बट सेकेंड क्वेश्चन में जो पॉइंट आर है वो कॉमन है, तो वहां पर पॉइंट आर दोनों ट्राइंगल का सेम रहेगा, तो उसको अलग तरीके से करेंगे। यहां पर कैसे करना है, देखो ट्राइंगल एबीसी में तीनों साइड की वैल्यूज पता है, ए बी बी सी और ए सी की वैल्यूज पता है, तो अभी हम लोग ट्राइंगल एलएमएन के साइड्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख दो सॉल्यूशन, ओके। और ये जो था ये गिवन डेटा था, इसको आप चाहिए तो यहीं पर सॉल्यूशन लिख सकते हो, सॉल्यूशन लिखो, और जो क्वेश्चन पेपर में जो भी वैल्यूज है जो दिया होता है सब लिख डालने का, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जो भी लिखा है सब लिख देने का। फिर क्या करने का, ये जो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर ट्राइंगल एल एम एन, ये दिया हुआ है, इसका यूज करते हैं। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एल एम एन, तो हम क्या करते हैं पता है ना आपको, रेशियो ऑफ साइड्स ए बी अपॉन एल एम। जो सिखा रहा हूं एकदम ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन, बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन। समझ में आ रहा है, ए बी अपॉन एल एम, बी सी अपॉन एम एन और ए सी अपॉन एल एन, ये आपने सीखा था सिमिलैरिटी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज रखो, देखो यहाँ पर ए बी 5.5 है, दिख रहा है, ए बी इज वॉट 5.5 अपॉन एल एम यानी ये दूसरे ट्राइंगल की साइड एक भी नहीं पता है, एल एम एम एन एल एन कुछ भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल एम की जगह पर एल एम रखो, उसकी वैल्यू नहीं पता है, बी सी कितना है देखो 6 सेंटीमीटर अपॉन एम एन, अब एम एन भी नहीं पता है, ओके, एंड ए सी अपॉन एल एन, ए सी यानी सी ए और ए सी सेम है, 4.5 है, ए सी यानी सी ए 4.5 अपॉन एल एन, ओके। ये न्यूमरेटर के पहले ट्राइंगल की वैल्यू जो है वो पता थी, वो हमने रख दिया ये। अब यहाँ पर देखो, ये जो बीच में देखोगे बी सी अपॉन एम एन है, यहाँ पर बी सी अपॉन एम एन, तो ये जो बी सी अपॉन एम एन है इसके लिए अलग से वैल्यू दी है, देखो यहाँ पर बी सी अपॉन एम एन दैट इज 5/4, बट यहाँ पर बी सी तो 6 दिया था, तो हमने बी सी की जगह पर 6 लिखा है, 6 अपॉन एम एन, बट इसका जो रेशियो इक्वल है 5/4 को, सो हम लोग यहाँ पर इक्वल डाल के 5/4 करते हैं। इस तरह से क्या करेंगे 5/4। अब इसको सॉल्व करके एल एम एम एन और एल एन का वैल्यू निकालना है, ये जो है ना एल एम एम एन और एल एन का वैल्यू निकालना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है हमको, वैल्यू सिर्फ ट्राइंगल एबीसी का दिया था, तो इसको तो हम उसके वैल्यू से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, बट दूसरे ट्राइंगल की वैल्यू नहीं है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, इसलिए पहले इसकी वैल्यू निकालोगे, सारे साइड का लेंथ निकालोगे और फिर उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब कैसे करना, देखो ये जो है ना, पहले ये पहला जो रेशियो है इसको इसके साथ लेना, ऐसे 5.5 अपॉन एल एम, ये रेशियो ये नोन है ना जो 5/4 उसके साथ, ओके। फिर दूसरा, ये जो दूसरा रेशियो है दैट इज 6 अपॉन एम एन, इसको 5/4 के साथ कंसिडर करना इक्वल। फिर थर्ड, ये जो है इन दोनों को इक्वल करना। समझ में आ रहा है कैसे करना, देखो ये बार बार करना है, फिर से बताता हूं। ये एल है, रक्षाबंधन होता है ना, रक्षाबंधन, वैसे समझो ये भाई है और ये तीनों बहन है, तो ये तीनों बहन जो है इस भाई को एक एक करके राखी बांधेगी। पहले ये वाली बहन गई 5/4 के पास, देखो हो गया इनका रक्षाबंधन। फिर दूसरी बहन गई 5/4 के पास, इनका भी रक्षाबंधन हो गया। फिर तीसरी बहन और ये
ऐसा समझो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। ये जो पहला रेशियो है इसको एक बार 5/4 के साथ इक्वल करके कंसिडर करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो LM की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, यहाँ पर ये 5.5 है, ये 4 यहाँ पर आया इसके पास, ये 5 LM के पास आया और LM को 5 के पास लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ऐसा किया। ऐसा करने से क्या होगा, ये 5 से 5.5 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 पॉइंट, 5 1 जा 5, 1.1 आया। अब ये 4 का मल्टीप्लाई 1.1 में करोगे तो LM मिल जाएगा। LM कितना मिलेगा, 1.1 इंटू 4, 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 1 जा 4, और ये सेंटीमीटर है। सो आपको LM की वैल्यू आ चुकी है। जैसे मैंने ये LM बताया ना, उसी तरह से आपको MN भी आएगा, LN भी आएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। देखो अब ये LM आ चुका है, इसके बाद MN कैसे निकालेंगे, देखो ये जो दिया है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो MN कैसे आएगा, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, और ये MN गया 5 के पास, 5 आया MN के पास, ये 5 आया, यहाँ पर MN आया। ओके, तो कैसे आएगा देखो, 6 4 जा होता है 24/5 इज इक्वल टू MN। अब ये 5 से कैंसिल करोगे तो कैसे आएगा, 5 4 जा 20 और 0.4 और 40 आ जाएगा। जैसे इस तरह से डिवाइड करके देखने का, 24 को 5 से, तो 5 4 जा 20 माइनस 4, और फिर यहाँ पर पॉइंट देके एक जीरो बढ़ाना, 5 8 जा 40, ये इस तरह से आया 4.8 सेंटीमीटर आया। ओके, इस तरह से 4.8 सेंटीमीटर आया। ये क्या आया आपको, MN आया। अब आगे देखो, आगे अब ये तीसरा है, इसको लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 4.5 इंटू 4, 4.5 इंटू 4 इक्वल के बाद 5 है, तो वहाँ पर ये जो LN है वो 5 की जगह लेके जाओ और अपॉन में 5 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 22 आया। या तो पहले कैंसिल ही कर दो मल्टीप्लाई करने से पहले, 5 1 जा 5 और 5 के टेबल में 45 था, 5 9 जा 45, बट पॉइंट है इसलिए 0.9। फिर LN इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, एक मिनट, हाँ, 5 9 जा 45, 0 पॉइंट आया, फिर 9 4 जा 36, तो ये आ जाएगा 3.6, है ना, 9 4 जा 36, तो ये 3.6 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है वो कौन सी वैल्यू आई, देखो LM MN और LN, LM MN, MN आया 4.8 सेंटीमीटर और जो LN आया वो 3.6 सेंटीमीटर आया। सो हम लोगों को पहले ट्रायंगल की वैल्यू दी थी, यहाँ पर क्वेश्चन में दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू नहीं दी थी, तो हम लोगों ने पहले ट्रायंगल की जो वैल्यू थी उसके हेल्प से और ये जो रेशियो दिया था उसके हेल्प से दूसरे ट्रायंगल की जो है सारे के सारे जो साइड्स के लेंथ हमने फाइंड किए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर R कॉमन है, टेक्स्ट बुक में देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर R कॉमन है दोनों में। तो जब ऐसे कोई एक पॉइंट कॉमन होता है तो इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता हर क्वेश्चन में, ये हर क्वेश्चन में इतना नहीं करना है। जब दो ट्रायंगल होंगे, दोनों ट्रायंगल में कुछ भी मिलता जुलता नहीं होगा नाम, जैसे ABC और LMN कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो दो अलग अलग ट्रायंगल बनते हैं और उसके लिए सॉल्व करना पड़ता है। अभी ये कॉपी करो इतना, मैं आपको ये दोनों ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो बताता हूँ। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम करते, पहले क्वेश्चन का अभी तक हमने वैल्यू निकाला था, जो दूसरा ट्रायंगल है उसका स्केल पेंसिल राउंडर सब लेके बैठो। देखो यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं दिया है, तीनों साइड दिए, तो हमको स्केल और राउंडर की जरूरत लगेगी। तो कैसे करना है, मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओ। तो यहाँ पर देखोगे ये जो वैल्यू पहले BC दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले ये जो ट्रायंगल ABC है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका डेटा पहले से दिया था। तो ये 6 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पर स्केल ले लो और इस स्केल के अंदर 6 सेंटीमीटर लेंथ का जो है अपनी बुक के अंदर जो है 6 सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस का एक लाइन ड्रॉ करो स्केल और पेंसिल यूज करके। 6 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक जो सेगमेंट ड्रॉ करना BC, इसका नाम लिख दो BC। मेरे साथ करते रहो सब लोग, ड्राइंग करते जाओ मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग BC ड्रॉ कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर का, आप लोग करते रहो मेरे साथ तो समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। इतना हो गया, BC 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। ये सब 9th 8th में सीखा था वही है, आगे चल के थोड़ा सा जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, इजी है बट थोड़ा अलग है, तो वो मैं बता दूंगा तो आसान लगेगा आपको। अब BC 6 सेंटीमीटर, ये एंगल पता नहीं, अगर ये एंगल पता होता तो हम प्रोटेक्टर यूज करते, चांदा D बोलते हैं ना जिसको, वो। अब सीधे एक पॉइंट A निकालना, यहाँ पर कहीं तो पॉइंट A होगा और उस B से A की दूरी जो है डिस्टेंस है 5.5 है और पॉइंट C से A का डिस्टेंस है 4.5। नाउ वी हैव टू प्लॉट अ पॉइंट A ओवर हियर
जो ये सेगमेंट बी सी है उससे पॉइंट ए ऐसे डिस्टेंस पे लेना है कि पॉइंट बी से इसका डिस्टेंस 5.5 आना चाहिए और पॉइंट सी से इसका डिस्टेंस 4.5 आना चाहिए। तो कैसे होगा ध्यान से देखो, अभी आप राउंडर ले लो, आपके पास जो राउंडर है आप ले लो, आपके पास राउंडर है। अब ये जो बी से ए का डिस्टेंस 5.5 होना चाहिए, तो यहाँ पर राउंडर के अंदर आपके पास जो राउंडर है 5.5 का डिस्टेंस मेजर कर लो। 5.5 का डिस्टेंस जो भी आपकी स्केल में राउंडर इस तरह से रख के मेजर कर लो। और जैसे कि अभी ये 6 सेंटीमीटर है और 5.5 सेंटीमीटर चाहिए, तो कितना है आप मेजर करोगे तो यहाँ तक कुछ आएगा। और राउंडर से मेजर करके इस पॉइंट बी पर राउंडर को रखना और जितना भी आपने 5.5 लिया था, ये जो भी था, एक आर्क इस तरह से कट करना। राउंडर से आप एक आर्क कट करो, पॉइंट बी पर राउंडर की नोक रखो, जो राउंडर है आपका गोला प्रकार है उसको बी पर रखो और एक आर्क ऐसे कट करो। ये क्या हुआ, 5.5 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। कट करो, मेरे साथ करते रहो। अभी हमको ये जो पॉइंट ए प्लॉट करना है, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट ए आने वाला है, वो कहाँ आएगा वो देखना है। अब यहाँ पर पॉइंट ए के लिए तो बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट सी से ए का डिस्टेंस कितना है 4.5, तो ये जो 4.5 सेंटीमीटर है, अब राउंडर के अंदर और स्केल यूज करो, 4.5 जितना आता है राउंडर से गोला प्रकार से मेजर लो 4.5। तो यहाँ से समझो ये है, ये 6 है, ये 5, ये 4.5, आप मेजर करो। और कहाँ रखना है, पॉइंट सी से करना है, पॉइंट सी यहाँ पे राउंडर रखना और एक कट करना है इस तरह से। पॉइंट सी पर राउंडर रख के एक कट करो, ठीक है, इस तरह से करो तो आपको पॉइंट ए मिल जाएगा। पॉइंट ए मिल गया इस तरह से। सो कैसे आएगा देखो, ये यहाँ से अभी स्केल यूज करना, ये जो पॉइंट ए है, ये जहाँ पर कट हुआ ये पॉइंट ए मिल गया हमको। अब सेम ये जो पॉइंट ए है उसको बी से मैच कर दो, ज्वाइन कर दो स्केल यूज करके। तो ये आपको ए बी मिल गया। नाम लिखते जाना है, मेजरमेंट लिखते जाना है। 5.5 सेंटीमीटर नाम लिखते जाओ, मेजरमेंट लिखते जाओ। अभी जो पॉइंट ए से सी को ज्वाइन करो 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करो स्केल यूज करके, और ये कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। तो आपका इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा पूरे मेजरमेंट के साथ। ओके, अभी मैंने अंदाज से बनाया है। ओके, मेरे पास राउंडर अभी नहीं है तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बोर्ड पे राउंडर उतना छोटा पड़ेगा। तो आपने ट्रायंगल ABC बना लिया यहाँ पर। अब ट्रायंगल LMN करना है। ट्रायंगल LMN कैसे करोगे, देखो ट्रायंगल LMN बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे ABC बनाया, इसके बाजू में करना। कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो यहाँ पर MN का जो लेंथ है 4.8 है। सो नाउ यू विल टेक योर स्केल एंड 4 के बाद 0.8 लेना है, 4.8, ठीक है। तो यहाँ से मैं 0 से 4.8 लेता हूँ। ओके, स्केल से 4.8 लेना है आपको, और ये इसका नाम लिखना है। देखो ड्राइंग करते करते नाम और मेजरमेंट लिखते जाना, नहीं तो क्या बाद में हम लोग भूल जाते हैं। बाद में भूल जाते हैं खुशी खुशी में, यार ड्राइंग आ गई, मेरा हो गया कंस्ट्रक्शन, नाम लिखना भूल जाते हैं। ये करना है। इसके बाद ये जो M है, यहाँ से L पॉइंट को प्लॉट करना है 4.4 पे, और N पॉइंट से 3.6 पे प्लॉट करना है। ओके, यहाँ पर कोई एंगल वगैरह दिया नहीं तो प्रोटेक्टर रख के हम एंगल बनाते। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर राउंडर लेंगे ML यानी 4.4 है, तो इस M से L प्लॉट करने के लिए इस स्केल के अंदर 4.4 राउंडर से मेजर लो। राउंडर की नोक यहाँ 0 पे रखो और 4.4 जहाँ पर आता है वहाँ तक मेजर लो, 4.4। तो देखो यहाँ से ये 4.8 है, 4.4। तो इस तरह से एक आर्क करो 4.4 का। क्या करो, देखो राउंडर ले लो, राउंडर लो, 4.4 का मेजर लो और एक आर्क बनाओ। इस तरह से आर्क बनेगा आपका, ऐसे आर्क बनाओ 4.4 का। तो यहाँ से M से L पॉइंट स्पॉट होगा। अभी N से कितना दूर है L, 3.6। तो अभी फिर से स्केल ले लो और राउंडर ले लो और 3.6 का आर्क बनाओ। 3.6 का मेजरमेंट लो स्केल से राउंडर के अंदर, और N के ऊपर रखकर L प्लॉट करना 3.6। राउंडर N के ऊपर रखो और आर्क इस तरह से करो। तो कहीं पर तो एक जगह कट होगा, ये जो कट हो गया दैट इज L, पॉइंट L। नाउ व्हाट टू डू, अब ये जो पॉइंट L है यहाँ से ये M को ज्वाइन करो स्केल पेंसिल यूज करके दिस वे, और ये जो L है वहाँ से
ये पॉइंट एन को भी मिला दो इस तरह से, समझ में आ रहा है। सो नाउ दिस इज 4.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3.6 सेंटीमीटर। सो आपको दो फिगर मिल गए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल LMN, तीनों साइड्स पता थी, बस एंगल नहीं था। इसको चाहिए तो आप अच्छे से स्केल यूज करके, पेंसिल यूज करके इस तरह से बॉक्स करना। कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर आप जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे उसको अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन करने के लिए बॉक्सेस दे दो। ओके, इस तरह से। तो आपको अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में आता है तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था पूरा इसकी वैल्यूज दी थी, इसकी वैल्यूज निकालनी थी, वो हमने कैलकुलेशन करके निकाला और उसके बाद दो अलग अलग ट्राइंगल हमने बनाया। चलो अभी आपने ये बना लिया होगा, ठीक है, वेरी वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आ चुका है 4.1 का कंसेप्ट। अभी 4.1 में एक और कंसेप्ट है जिसमें दो ट्राइंगल नहीं होते, एक ही ट्राइंगल के अंदर दूसरा छुपा होता है, जिसमें ये जो नाम बता रहा हूँ कुछ तो कॉमन रहेगा। तो वो कैसे करना वो देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके ही जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके बुक में वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। ओके, उसके अंदर क्या है, RST और XYZ, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जैसे मैंने ये किया क्वेश्चन नंबर 3, आप अगर ट्राई करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद सिमिलर तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 अलग है, मैं वो क्वेश्चन नंबर 2 पहले बताता हूँ आपको, और आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई कर लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, यहाँ पर दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, सिमिलर ट्राइंगल LTR। पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पॉइंट R जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने दोनों ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल के लेंथ पता थे साइड्स के, तो दूसरे ट्राइंगल की लेंथ को फाइंड किया था कैलकुलेशन करके। यहाँ वो सब नहीं करना है। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल PQR है उसके तीनों साइड्स की लेंथ दी है और इन दोनों के एक साइड का रेशियो दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल जिसका लेंथ दिया है उसका एक रफ फिगर ड्रॉ करना है। इस तरह से यू विल ड्रॉ अ रफ फिगर, एक रफ फिगर ड्रॉ करना। इस रफ फिगर का फायदा क्या होता है, उसको देख देख के हम फेयर डायग्राम बनाते हैं। क्या है, PQR। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, जैसे कि R कॉमन है, उस पॉइंट को यहाँ पर रखना है। कभी भी याद रखो, दोनों भी जो ट्राइंगल में जो भी पॉइंट कॉमन होगा, वो पहले हो या बाद में हो, उस कॉमन पॉइंट को यहाँ पर रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और ये जैसे कि P है, समझो ये P, तो ऐसे ले सकते हैं PQR, यहाँ पर ये Q कर दिया। ओके, तो PQR इस तरह से समझ लो। अब कैसे करेंगे, देखो ये जो ट्राइंगल PQR है उसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करो। ट्राइंगल PQR, इसका लेंथ पहले लिख दो, PQ 4.2, ये जो PQ है 4.2 सेंटीमीटर है, फिर QR 5.4 सेंटीमीटर है यहाँ पर, एंड PR 4.8 सेंटीमीटर है, इस तरह से। तो जो ट्राइंगल दिया है उस ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड का लेंथ आपको पता है। अब स्केल लो और ये जो ट्राइंगल है इसको बनाना चालू करो। यहाँ पर लिख दो रफ फिगर, ये क्या है, रफ फिगर है। अब इस रफ फिगर के लिए हम लोग फेयर फिगर चालू कर रहे हैं बनाना। कैसे करेंगे, देखो फेयर फिगर के लिए सबसे पहले जो RQ है वो ले लो। कितना है RQ, 5.4। स्केल ले लो, स्केल और पेंसिल की मदद से आप 5.4 का ड्रॉ करो, ये लेंथ। तो ये हो गया R, थोड़ा दूर रखो यहाँ पर हमें, RQ, ये कितना हो गया, 5.4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से R से P पॉइंट प्लॉट करना है 4.8 पर। राउंडर ले लो, राउंडर को यहाँ से स्केल में 4.8 जितना आता है, 4 के बाद छोटी छोटी लाइन होती है ना, 8, उतना ले लो। और इस R से 4.8 के मेजर को अगर आप राउंडर में लेते हो तो जहाँ भी ये आता है 4.8, वहाँ पर एक आर्क इस तरह से बनाओ। फिर इस पॉइंट Q से ये जो 4.2 है, तो आप राउंडर में 4.2 का मेजर ले लो, यहाँ रखो, 4.2 का मेजर लेके एक आर्क कट करो। ये दोनों जहाँ पर कट होंगे वो होगा आपका पॉइंट P। सो ये पॉइंट P है, इस आर्क को थोड़ा छोटा ही रखो। ओके, अब ये जो पॉइंट P आया है, इस पॉइंट P से R को मिला दो। पॉइंट P से R को मिला दिया। इस पॉइंट P से इस Q को भी स्केल और पेंसिल यूज करके मिला दो, तो ये Q आ गया। इसके मेजरमेंट लिख दो, 4.8 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। ये जो ट्रायंगल आया
ये जो पहला ट्राइंगल है उसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। ओके, ये 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क का काम हो चुका है, टेंशन मत लो। रफ डायग्राम बना के डेटा लिख के ये करते हो, लेकिन आपको तो पूरे 4 मार्क चाहिए, तो हमें दूसरा ट्राइंगल जो LTR है उसको भी बनाना पड़ेगा। अब वो इसी के अंदर बनेगा। देखो दोनों के अंदर पॉइंट R कॉमन है, जो कॉमन पॉइंट है उसको हमेशा यहीं पर रखना है, यहाँ मत लेना। दोनों में R है तो R को यहीं रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो आपका ड्राइंग गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये रेशियो देखना है, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेशियो में 3/4 है, 3 और 4 है, दोनों ट्राइंगल का जो एक साइड का रेशियो 3/4 है, तो 3/4 में ज़्यादा कौन सा है, 4। तो अब हम लोग को 4 आर्क्स बनाने, बट कहाँ बनाओगे, तो ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट R था, देखो यहाँ पर है, उस R पर स्केल रखो इस तरह से, और कितना भी मेजर का समझो, एंगल इतना ले लो, इतना, कितना भी एंगल ले सकते हो, आपके ऊपर है। जरूरी नहीं कि 30 या 40 या 45 डिग्री लेना, आपके हिसाब से ले सकते हो। कोई भी एक एंगल, सुटेबल एंगल ले लो इस तरह से। सपोज मैं यहाँ पर एक सुटेबल एंगल लेता हूँ और एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब क्या करोगे, राउंडर ले लो, राउंडर में कोई भी एक सुटेबल माप ले लो, कितना भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 1.52 या अंदाज से कितना भी ले लो, बट एक बार फिक्स कर दिया ना उसका मेजर, उसको हिलाना मत, चेंज मत करना, कम ज़्यादा मत करना। अब इसको उठा के यहाँ पर रखो। अब यहाँ पर 3/4 है, ज़्यादा कौन है, 4, तो 4 टाइम्स कट करना है। मतलब क्या, देखो यहाँ से 1, फिर इसी को उठा के जो नया कट आया उस पर रखना है, 2, 3, 4। अब ये जो है थोड़ा आगे जाके एरो कर दो, ये क्या आया, ये R है, तो ये R1, R2, R3, R4, इस तरह से नाम देना है। अब क्या करना है, देखो अब ये जो रेशियो है इसको ही देखो, 3/4, इसमें ऊपर कौन है, ऊपर है 3, ऊपर कौन है 3, 4 तो नीचे है, तो न्यूमरेटर को देखना 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ। जो यहाँ पर इस रेशियो में ऊपर नंबर होता है ना, 3 नंबर है, उस नंबर को पकड़ो, कहाँ पर, इसके ऊपर R1, R2, R3, इस नंबर को पकड़ो, इस नंबर को इस Q के साथ ज्वाइन कर देना, इस Q के साथ इसको ज्वाइन कर देना, ये आ गया। तो अब ये चौथा वाला पॉइंट क्या बोलेगा, ये जो 4 है वो बोलेगा मेरे को भी ज्वाइन करो, तो उसको ज्वाइन करना है। तो उसको क्या करना है, ये जो लाइन है इसकी पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके लिए इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो Q है समझो, ये जो लाइन है इसको आगे एक्सटेंड करो, इसको इस तरह से, और ये जो लाइन है इसको भी आगे एक्सटेंड करो, ये दोनों को एक्सटेंड करो इस तरह से। अब क्या होगा, देखो आपको 2 तरीका है। पहला तरीका है कि ये लाइन है इसका एक पैरेलल ड्रॉ करना होगा स्केल यूज करके, या तो आप राउंडर यूज कर सकते हो। तो पहले मैं स्केल यूज करके बताता हूँ। ये जो RQ है यहाँ पर स्केल रख दो, और सेम इसी को पैरेलल लाइन R4 पे लेके जाओ और ड्रॉ करो, इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई, ये इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई, इसको पैरेलल लाइन आ गया। अब ये जो है इसको पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। तो स्केल से बताता हूँ फिर राउंडर से बताऊंगा, ध्यान से देखो। फिर ये जैसा ये है ना, ये इसको ही ऐसे लेके ऐसे इसको आगे बढ़ाओ। अब ये जहाँ कट कर रहा है ये, तो ये हमारा डायग्राम हो चुका है। यहाँ पर देखो ट्राइंगल था PQR, ट्राइंगल था PQR, P को करस्पॉन्ड किया था L, ये जो P है उसको करस्पॉन्ड L ये आया, Q को करस्पॉन्ड किया था T, ये देखो Q इधर है तो ये T आया, इसको एरो दे दो। ओके, और R को करस्पॉन्ड आ रहा है, देखो ये ट्राइंगल है PQR और LTR, 2 ट्राइंगल मिल गए। ये अंदर वाला छोटा ट्राइंगल PQR, ये बड़ा ट्राइंगल LTR, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट R था। तो ये आपका ड्राइंग हो चुका है। इसमें मेजरमेंट अगर आप लिखना चाहो तो मेजर लिखने की जरूरत नहीं, जो मेजर था वो दिया था वो लिख दिया है, बाकी तो आपने कंस्ट्रक्शन से किया है। इतना करने के बाद आपको 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे। फाइनली इसको आप एक बॉक्स बना देना, इस तरह से एक बॉक्स बना देना पेंसिल से और स्केल से। अभी जो मैंने बताया आपको स्केल से बताया, बट स्केल से करने में अगर आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, अगर आप अंदाज से स्केल से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, ये इसको पैरेलल ना होकर ऐसे टेढ़ा लाइन बना दोगे, ये ऐसा है तो ये ऐसा आ जाएगा, तो देख के ही मालूम पड़ेगा रॉन्ग बनाया है। तो ऐसे टाइम पे हम राउंडर यूज करते हैं। राउंडर कैसे यूज करना वो बता रहा हूँ, ये हो चुका है, इसी तरह से करना है, बट यही चीज राउंडर यूज करके करना है। ये जो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ करके बताया था, और राउंडर यूज करके कैसे करेंगे वो देखो।
एक ही चीज मैं 2 बार बता रहा हूं। अब राउंडर यूज करके कैसे करना है, देखो आपको पता है कि अगर इस तरह से कोई 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो अगर समझो कि कोई एक इस तरह से एंगल है, अगर इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट एंगल ऐसे बना दूं और एक लाइन ड्रॉ करूं, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट यूज करके मैं इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं क्या करता हूँ, राउंडर लेता हूँ, राउंडर यहाँ पर रखता हूँ और एक सूटेबल कोई भी मेजर का एक आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, एक आर्क ड्रॉ किया और इसको अभी चेंज मत करो, ये जो आपके राउंडर और पेन में पेंसिल में, अब इसको R4 पे रखो और सेम मेजर से एक आर्क ड्रॉ करो। यहाँ R3 पर रख के जो आर्क ड्रॉ किया था वही मेजर R4 पर रख के आर्क ड्रॉ करो। अब ये वापस से राउंडर लो, अब इसको आगे पीछे चेंज कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर लो, समझो ये राउंडर, इसको राउंडर को बढ़ाओ, कितना मेजर है इतना। अब इसको उठाओ और यहाँ पर लेके जाओ और एक आर्क कट करो इस तरह से। समझे क्या, मैंने ये सेम एंगल बनाया, ये जो एंगल था उतना एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले कोई भी एक सूटेबल आर्क लिया और R3 पर रखे एक आर्क खींचा, फिर R4 पर रखे एक आर्क खींचा, फिर ये जो आर्क, ये जो एंगल था उसको राउंडर से मेजर किया, राउंडर से ऐसे मेजर किया, दिख रहा है ऐसे। समझो मेरा राउंडर इतना था तो ये राउंडर की पेंसिल को खींचो बाहर, इतना आने दो, जब सेम हो जाएगा फिर ये राउंडर की नोक यहाँ रखना और यहाँ पर जाके एक आर्क कट कर देना। अब ये हमारा एक पॉइंट था R4 और ये था। अब स्केल और इसको यूज़ करो, स्केल और इसको यूज़ करो और एक लाइन ड्रॉ करो, तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जो T आएगा। ओके, ये जो Q है उसके करस्पॉन्डिंग T है, Q को करस्पॉन्डिंग T आएगा। नहीं समझा तो टेंशन नहीं लेना, यही काम वापस इधर करना है Q और T के साथ। राउंडर लेना, राउंडर लेने के बाद Q पर रखो और एक सूटेबल कोई भी माप ले लो राउंडर में, ये पेंसिल है, ये गोला प्रकार की नोक है। ओके, यहाँ पर रखो और एक सूटेबल कोई भी आर्क ले लो, इसका काम हो गया। ये मत देखो, अब यहाँ पर जो राउंडर है उसका सूटेबल आर्क ड्रॉ किया, सेम मेजर ऐसे उठाओ और वापस से वही मेजर का एक आर्क ड्रॉ करो। फिर से देखो क्या किया, यहाँ पर राउंडर रखा, कोई भी एक आर्क ड्रॉ किया। थोड़ा बड़ा करता हूँ समझने के लिए, कितना भी ले सकते हो, छोटा बड़ा, थोड़ा बड़ा लेते, चलो यहाँ से करते, थोड़ा सा बड़ा एक किया, फिर यहाँ पर रखो, ये जो मेजर था ये इसी मेजर का एक इस तरह से आर्क किया। अब ये जो है यहाँ से राउंडर से थोड़ा सा एक्सटेंड करो, ये मेजरमेंट लो, यहाँ से ये लो और इसको कट कर दो, जहाँ भी ये कट हो रहा है कट करो। अब कट करने के बाद स्केल ले लो वापस से, अभी जो कट हुआ है इसको ज्वाइन करना। ओके, फिर से थोड़ा अच्छे से नहीं बनाए, आप एकदम परफेक्ट मेजर करके बनाना। जो मैंने सिखाया मैं कर रहा हूँ अच्छे से। फिर यहाँ से ये मेजर लेके यहाँ से ये कट करना। अब स्केल से इसको ज्वाइन करो, ये जो है ना इसको ज्वाइन करो, ये आया। तो बराबर इसको पैरेलल आना चाहिए, जैसे ये जा रहा है ना वैसे ही, टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे, ठीक है। तो अब ये जो P है, P को करस्पॉन्ड L था तो ये L हो गया। तो हमने क्या किया, राउंडर यूज करके 2 करस्पॉन्डिंग एंगल बना के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ये और एग्जैक्ट हो गया, इसमें आपका कोई मार्क्स कट भी नहीं सकता, 4 में से 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट स्केल यूज करके करते हो तो हो सकता है आपके हाफ या 1 मार्क कट हो जाए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपकी दोनों लाइन पैरेलल नहीं दिखेगी तो मार्क्स कट हो सकते हैं। इसके बाद आप स्केल यूज करो और एक बॉर्डर दो, इसको फ्रेमिंग करो, फ्रेमिंग करने चाहिए इस तरह से। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो ट्रायंगल AMT और AHE, ट्रायंगल AMT सिमिलर ट्रायंगल AHE, दोनों में देखोगे AMT और AHE में दोनों में यहाँ पर A कॉमन है, दोनों में A कॉमन दिख रहा है, पहला लेटर, 4th आपकी टेक्स्ट बुक में देख लो, दोनों में A कॉमन दिख रहा है। तो A को यहाँ रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहाँ पर पॉइंट A रखना चाहिए, जो दोनों में कॉमन, जैसे R था उसको यहाँ रखा, वैसे ही दोनों में अगर A कॉमन है तो A को यहाँ रखना। और यहाँ पर कौन सी लाइन को ज्वाइन करनी चाहिए, जो ऊपर होता है ना, ऊपर 3 है तो 3rd को ही ज्वाइन करना।
अभी क्वेश्चन नंबर देखो, इस टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है, पूरे 4.1 के अंदर, प्रैक्टिस सेट 4.1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है। सिर्फ 4 क्वेश्चन करोगे तो आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 प्रिपेयर हो जाता है। प्रैक्टिस सेट 4.2 है इसके अंदर, जिसके अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चन, उधर भी है नहीं 7 क्वेश्चन है वहां पर, वो और भी आसान है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसमें से एक क्वेश्चन चारों में से आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जैसे बताया वैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने बताया वैसे क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना। पहले ये दोनों जो मैंने आज बताया वो अच्छे से बना लो, और उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 1 के जैसा थर्ड है, सेकंड के जैसा फोर्थ है, वो खुद से करो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये थर्ड फोर्थ भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको खुद से करके रखना है ताकि आपको पता चले कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है और कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो जब मैं सिखाऊंगा तो आपको पक्का हो जाएगा कि मुझे कहाँ पर मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।